आज अपना अंडरस्टैंड करते हैं कि है ना मतलब फंक्शंस के अंदर और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं अपने। फिर उसके बाद में कल से अपन ओवरलोडिंग करेंगे फंक्शंस की। सो एक होता है रिकर्सिव फंक्शन, रिकर्जन क्रिएट होना किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थ्रू फंक्शनिंग। सो रिकर्सिव फंक्शन क्या होते हैं, मतलब आप में से किसी को आइडिया है रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है? कोई भी बोल सकता है अनम्यूट करके, या आप मैसेज टाइप कर दीजिए कि रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है। ठीक है। रिकर्सिव फंक्शन वो होता है जो खुद ही को कॉल करे। रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, जिसमें रिकर्जन होता है। अब रिकर्जन क्या होता है, जब कोई इंसान खुद ही को कॉल कर रहा होता है तो उसको हम रिकर्जन क्रिएट करना कहते हैं। जैसे कि जैसे मान लीजिए अ, मैं एक क्लास बनाता हूँ, क्लास REC। इसमें एक फंक्शन बनाता हूँ, void fun या routine that is call itself directly or indirectly। ठीक है। और यहाँ पर हम प्रिंट करवा देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। सर स्क्रीन विजिबल नहीं। स्क्रीन विजिबल नहीं है? और सभी को विजिबल नहीं है या फिर किसी एक को नहीं है? बाकी कोई बता सकता है विजिबल है या नहीं है? ठीक है, मैं रीशेयर करता हूँ एक बार। आई होप अभी स्क्रीन विजिबल हुई सबको। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दूसरी क्लास बनाते हैं मेन, जो क्लास डेमो रिकर्जन। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे रेक क्लास का, न्यू REC। और हम R1 डॉट फन को कॉल करेंगे। ठीक है। अब रिकर्जन मीन्स अ फंक्शन हु कॉल इटसेल्फ। ठीक है। उसमें क्या करेंगे, हम फन को कॉल कर लेंगे, क्योंकि फन इसी क्लास का है तो उसको जरूरत भी नहीं है यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की। हमने फन को क्रिएट किया और हमने इसको कंपाइल करके देखा, डेमो REC डॉट जावा। और इसको अपन ने कंपाइल करके देखा, जावा सी डेमो REC डॉट जावा। एरर है, हेलो के आगे सेमी कॉलन रह गया। जावा डेमो REC। ठीक है, ये क्या हुआ? कोई बता सकता है क्या हुआ, ये इतने सारे एरर क्यों आए हैं? और प्रिंट तो हो रहा था बट प्रिंट होता ही चला गया। कोई बताएगा क्या हुआ ये प्रोग्राम को देख के कि हाँ इसमें ये इशू है, इस वजह से प्रॉब्लम आई। ठीक है। इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर आई, ये फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है बट कहीं पे एंड नहीं कर रहा है। ठीक है, कहीं पे भी ये एंड नहीं हो रहा है कि यहाँ पर ये एंड हो जाएगा तो रुक जाएगा।
अब इसको फाइनाइट करने के दो तरीके हैं, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट चल गया है, बार बार अपने आप को बुलाया जा रहा है, क्योंकि एक बार फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन के अंदर जाने के बाद फिर से फंक्शन कॉल हुआ, फिर से वो फंक्शन में जाएगा, फिर से फंक्शन कॉल होगा, चलता रहेगा ये। ठीक है। सो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को इसको उसमें बाउंड करना पड़ेगा। ठीक है, या तो किसी इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर बाउंड करना पड़ेगा, जिसका अपन क्या कर सकते हैं कि स्टैटिक इंट वेरिएबल बना सकते हैं ना, आई, इसको जीरो पे सेट कर सकते हैं। स्टैटिक के अंदर क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल्स वापस बार बार मेमोरी एलोकेशन नहीं होती है। सो स्टैटिक वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेशन हो जाती है ऑब्जेक्ट क्रिएशन से पहले ही। सो उस सिचुएशन में क्या होगा कि इसको बार बार मेमोरी क्रिएट नहीं होगी स्टैटिक वेरिएबल को, और ये प्लस प्लस होता रहेगा। तो हम फन को कब तक कॉल करेंगे, मान लो टिल द टाइम आई इज लेस देन 5, और हम क्या करेंगे, फन को कॉल कर रहे हैं आई प्लस प्लस करते हुए चलेंगे। ठीक है, और हम इसको प्रिंट आउट भी करवा देते हैं इसी के अंदर, है ना, मतलब सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एल किसकी, एल इज इक्वल टू प्लस आई। सो इसको इस तरीके से बाउंड करने से क्या होगा, ये एक फाइनाइट नंबर तक ही चलेगा, ऐसा नहीं होगा कि ठीक है, ये भी हेलो प्रिंट हो गया 5 बार, वो भी प्रिंट हो गया। अभी 5 बार प्रिंट हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि फन बार बार कॉल कर रहा है। इसको हमको ये 1 2 3 4 5 करना होता, तो हमको इसकी कॉलिंग से भी पहले इस चीज को एंटर करना होता। अब इसके बाद में हम करेंगे तो ये 1 2 5 जाएगा। ठीक है, 0 1 2 4 चला गया, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया था इसको। ठीक है, क्योंकि इसको उस वाले टाइम में क्या हो रहा था, सारे रिकर्जन के बाद में वो हेलो को प्रिंट कर रहा था। इसमें हम रिकर्जन से पहले प्रिंट कर रहे हैं, मतलब जब ये अपने आप को कॉल करने वाला है उससे पहले हम प्रिंट कर रहे हैं, इसलिए सारी की सारी चीजें प्रिंट हो रही है। ठीक है, एक ये तरीका है रिकर्जन को यूज करने का। अब एक सबसे थर्ड तरीका आता है, जिसके अंदर क्या होता है कि रिकर्जन के अंदर हम सारे के सारे उसको कॉल कर लेते हैं ना, मतलब वो इस तरीके से कॉल होता है कि उसमें ज़्यादा अपने को यूज़ नहीं करना होता है ना, जो कि हम फैक्टोरियल नंबर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो मान लो रिकर्जन के इसी एग्जांपल में हम फैक्टोरियल का यूज़ करते हैं। अ, तो हम इस फंक्शन को हटा देते हैं एक बार के लिए। ठीक है, उस वेरिएबल को भी हटा देते हैं। सो हम क्या फंक्शन बनाते हैं, स्टैटिक इंट, एक फंक्शन को ही हम स्टैटिक करते हैं इंट टाइप के, जिसको फैक्ट के नाम से रख लेते हैं। इसमें इंट एन को हम पास करते हैं मान लो, और क्या करेंगे इसके अंदर, इफ एन इक्वल टू 1 होगा तो रिटर्न कर देगा, रिटर्न विथ 1। एल्स क्या करेगा, वो खुद को कॉल करता रहेगा। तो एल्स के अंदर वो वापस फैक्ट को कॉल करेगा, और फैक्ट में क्या पास करेगा, अब ये माइनस करते करते मल्टीप्लिकेशन करते रहेंगे अपन इसको, है ना, मतलब एन इंटू एन माइनस वन, कि जो भी एन की वैल्यू आई है वो एक एक कम होती हुई जाए और लास्ट में मल्टीप्लिकेशन हो जाए फैक्टोरियल के अंदर। अब जो भी नंबर हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं इसको, मान लो हमको जिसका भी फैक्टोरियल लेना है, हमने यहाँ से पास कर देंगे मान लो 5। 5 जब हम पास कर देंगे और इसको प्रिंट आउट देना है अपने को, क्योंकि वो फैक्ट का वो है इसमें, सेम क्लास के अंदर बना रहे हैं। अपन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर लेते हैं।
find symbol r1 dot n cannot find symbol. ओके, सो हमने यहाँ पर फन ही लिखा हुआ है, जो कि एक्चुअली हमने फंक्शन का नाम फैक्ट कर दिया है। So after that we'll run it, java demo. So factorial is 120. 5 का फैक्टोरियल क्या आएगा? इफ हम 5 का फैक्टोरियल निकालेंगे, तो फैक्टोरियल क्या होता है? सर मतलब रिवर्स ऑर्डर में या फॉरवर्ड ऑर्डर में उसका मल्टीप्लिकेशन करते करते जाना है। मतलब 1 to 5 होगा, तो 5 into 4 जो आएगा राइट वो into 3, जो आएगा वो into 2, जो आएगा वो। राइट। सो 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 into 4 into 3, 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So 5 into 4 is 20, 20 into 3 is 60, 60 into 2 is 120. So 120 is our answer. इफ इसी चीज को अपन 10 कर देते हैं तो यही चीज 10 से 1 तक होगी। ठीक है, 10 का फैक्टोरियल है। तो फैक्टोरियल फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है? जैसे ही हमने इसको कॉल किया और नंबर को हमने पास किया, मान लो 5 के एग्जांपल लेके अंडरस्टैंड करते हैं। 5 को पास किया तो 5 कहाँ आएगा? यहाँ पर आ जाएगा इस पैरामीटर में। अब इफ n इज इक्वल टू 1 है तो रिटर्न कर देगा 1 को, ठीक है। इफ नहीं है तो रिटर्न करेगा किसको? n इंटू फैक्टोरियल n-1। जैसे वो इस लाइन पे जाएगा तो 5 के n की वैल्यू तो 5 है, और फैक्टोरियल के अंदर हमने क्या कॉल कर दिया? फैक्टोरियल 4 को। मींस n-1 को हमने फिर से फैक्टोरियल 4 के अंदर कॉल कर दिया। अब वो जैसे ही कॉल होगा तो ये फंक्शन फिर से कॉल होगा इस जगह पे, और इस बार वो 4 के लिए कॉल होगा। तो 4 into 3 फिर नेक्स्ट टाइम जाएगा, क्योंकि अभी तक वो 1 नहीं हुआ है, 3 के अंदर जाएगा, फिर 2 के लिए कॉल करेगा, फिर 1 के लिए कॉल करेगा, और जैसे ही n 1 1 होगा तो वो रिटर्न कर देगा 1। तो मीन्स 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ये उसका टोटल मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में रिटर्न कर देगा कहाँ पर? जहां पर उसको कॉल किया है, तो वो यहाँ पर प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब इसको यदि और बेटर तरीके से आपको ये करना है कि हमें आउटपुट थोड़ा अच्छा चाहिए, अंडरस्टैंड करना है कि एक्चुअल में क्या कहाँ पर उस तरीके से ड्राइव हो रही है कॉलिंग, तो इसको आप थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम बना सकते हो, जिसके अंदर आप उसको एक्सप्लेन करने के, अंडरस्टैंड करने के हिसाब से, और किसी भी प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करना है कि कहाँ पर कैसे फ्लो चल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? आप उसमें मल्टीपल जगहों पे आउट डॉट प्रिंटलन लगा सकते हो। तो आउट डॉट प्रिंटलन के लिए क्या होता है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, रिटर्न 1 पे पहुंच गए अपन। इससे भी पहले अपन एक और चीज लगा सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट करके अपन n की वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ n प्लस n, ठीक है। सो इससे क्या होगा? क्लैरिटी ऑफ फ्लो रहेगा कि कितनी बार वो कॉल हो रहा है और किस सिचुएशन से कैसे कॉल हो रहा है, ठीक है। सो
इसने वैल्यू ऑफ n 5 हुई, फिर 4 हुई, फिर 3 हुई, फिर 2 हुई, फिर रिटर्न 1 हुआ, और ये सब मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है, सेम इसको अपन 10 के लिए करके देखते हैं, तो 10 के लिए भी वही होता। ठीक है, 10 9 से लेके 1 तक गया, और फिर उन सबका मल्टीप्लिकेशन कर लिया। सो दैट्स हाउ अ रिकर्सिव फंक्शन वर्क्स। रिकर्सिव फंक्शन किस तरीके से काम करता है।